नमस्ते। कम्युनिकेशन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी उलझन है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते जरूर हैं। सोचा कुछ, कहा कुछ, समझा कुछ और हो गया सब गड़बड़। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता ढूंढते हैं। कभी सोचा है पूरे दिल से कोई बात कही जाए लेकिन सामने वाला उसका बिल्कुल अलग ही मतलब निकाल ले। बिल्कुल, ऐसा अनुभव होना बहुत ही आम बात है और यही तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो चलिए इस खेल को समझना शुरू करते हैं। हमारी पहली चुनौती है सिमेंटिक बैरियर्स। सीधे शब्दों में कहें तो शब्दों और उनके मतलब से जुड़ी रुकावटें। ये सच में एक शब्दों का खेल है जहां अक्सर बात का असली मतलब कहीं खो जाता है। इसमें सबसे पहला और सबसे आम बैरियर है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। मतलब आइडिया तो दिमाग में बिल्कुल साफ है, लेकिन उसे बयान करने का तरीका इतना उलझा हुआ या अधूरा है कि सारी गड़बड़ हो जाती है। गलत शब्द चुन लेना, जरूरी बातें छोड़ देना, बस हो गया कंफ्यूजन। आइए इसका एक आसान सा एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैनेजर कहता है, अरे पिछले हफ्ते जिस चीज पर बात हुई थी, क्लाइंट के आने से पहले उसे संभाल लोगे? और इसका बेहतर तरीका क्या हो सकता है? पिछले गुरुवार को जिस सेल्स प्रेजेंटेशन पर चर्चा हुई थी, प्लीज उसे क्लाइंट मीटिंग से पहले सुबह 10 बजे तक तैयार कर दें। देखा, फर्क बिल्कुल साफ है ना? तो पहला मैसेज फेल क्यों हुआ? सोचिए, उसमें दैट थिंग यानी वो चीज जैसे गोलमोल शब्दों का इस्तेमाल था। कोई साफ टाइमलाइन नहीं दी गई थी और यह मान लिया गया था कि सामने वाले को सब कुछ A to Z याद होगा। यानी कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर नहीं था। अब आते हैं दूसरे बैरियर पर। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ही शब्द या सिंबल के अलग अलग मतलब। ऐसा अक्सर होता है जब एक ही शब्द का अलग अलग लोगों या अलग अलग जगहों पर बिल्कुल अलग ही अर्थ होता है। इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने PTO एब्रीविएशन का इस्तेमाल किया। अमेरिका में एम्प्लॉयज ने फौरन समझा पेड टाइम ऑफ, लेकिन यूके में कुछ एम्प्लॉयज को लगा इसका मतलब है प्लीज टर्न ओवर, जैसे पन्ना पलटने के लिए कहते हैं। इस छोटी सी गलतफहमी से पॉलिसी को लेकर काफी बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। और तीसरा बैरियर है टेक्निकल जार्गन। इससे तो कई लोग परेशान रहते हैं। ये ऐसे भारी भरकम शब्द होते हैं जो सिर्फ उस फील्ड के एक्सपर्ट्स ही समझते हैं। जब नॉन एक्सपर्ट्स से ऐसी भाषा में बात की जाती है तो कम्युनिकेशन ब्लॉक होना बिल्कुल तय है। सोचिए, एक IT मैनेजर कहे, हमें माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का उपयोग करके API लेटेंसी को ऑप्टिमाइज करना होगा। अब आम इंसान के लिए यह समझना तो बहुत मुश्किल है। इसके बजाय अगर कहा जाए, हमें सॉफ्टवेयर की बनावट में बदलाव करके उसे तेज चलाना है, ये कितना साफ और सरल है। तो शब्दों के चक्रव्यूह से निकलकर अब हम एंटर करते हैं मन की उलझनों में। ये हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मतलब ऐसी मानसिक रुकावटें जो आमने सामने होते हुए भी सही कम्युनिकेशन नहीं होने देती। इसमें पहला है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। ये वो आदत है जिसमें लोग किसी की बात पूरी होने से पहले ही मन में नतीजा निकाल लेते हैं। मतलब पूरी बात सुने बिना ही उस पर अपनी राय बना लेना या फैसला कर लेना। इमेजिन कीजिए, एक मीटिंग में कोई नया आइडिया दे रहा है और बीच में ही कोई बोल पड़े, ये काम नहीं करेगा, हमने पहले भी ऐसी चीजें ट्राई की हैं, बस हो गया काम। ये है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन का परफेक्ट एग्जाम्पल। इससे नए आइडियाज वहीं के वहीं दब जाते हैं और खुली चर्चा का माहौल ही खत्म हो जाता है। और फिर आता है लैक ऑफ अटेंशन, यानी ध्यान की कमी। आज के दौर की ये सबसे बड़ी समस्या है। फोन नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम सच में किसी की बात सुन ही नहीं पाते। मन कहीं और भटक रहा होता है और मैसेज अधूरा ही समझ आता है। तो देखिए, ध्यान न दे पाने के पीछे सबसे बड़े कारण क्या हैं? लगभग 40% के साथ सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शंस। इसके बाद आता है किसी और काम में उलझे रहना। बिल्कुल साफ है कि हमारा दिमाग एक साथ कई जगहों पे बंटा रहता है, जिससे सुनना मुश्किल हो जाता है। तो सवाल अब ये उठता है कि इतने सारे बैरियर्स हैं, इतनी उलझनें हैं, तो आखिर इस कम्युनिकेशन के जाम से निकला कैसे जाए? चलिए अब समस्याओं से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इस चक्रव्यूह से निकलने के रास्ते की। ये एक ऐसी टूल किट है जिससे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है, चाहे कोई बोल रहा हो या फिर सुन रहा हो। मैसेज भेजने वाले के लिए 3 अहम कदम हैं। सबसे पहला, बोलने से पहले अपने आइडियाज को मन में बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर लेना। इसके बाद ये बहुत जरूरी है कि सुनने वाले की जरूरत और समझ के हिसाब से बात रखी जाए।
और हाँ, आखिर में अगर जरूरी लगे तो मैसेज भेजने से पहले दूसरों से सलाह भी लें। अब आती है डिलीवरी की बारी। यहाँ भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, अपनी भाषा और लहजे पर गौर करें। नंबर 2, फीडबैक जरूर लें ताकि पता चले कि बात ठीक से पहुंची भी है या नहीं। और सबसे जरूरी कदम, जो शायद सबसे मुश्किल भी है, एक अच्छे श्रोता यानी एक गुड लिसनर बने। तो एक अच्छा लिसनर होता कौन है? वो इंसान जो बोलने वाले की बात को उसके सही अर्थ, उसकी भावनाओं और उसके इरादे को समझने के लिए पूरा ध्यान देता है। ऐसा करने से विश्वास बनता है और विश्वास ही तो हर कम्युनिकेशन की नींव है। तो इस पूरे कम्युनिकेशन के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता आखिर है क्या? बस एक ही है, सुनिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। ये सिर्फ बोलने की कला नहीं, बल्कि ठीक से सुनने और समझने का भी एक विज्ञान है। जैसा कि इस कोट में कितनी खूबसूरती से कहा गया है, प्रभावी संचार एक दो तरफा रास्ता है। इसके लिए एक साफ बोलने वाले और एक ध्यान से सुनने वाले दोनों की जरूरत होती है। सच तो यह है कि सारी बातों का निचोड़ यही है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस सारी जानकारी के बाद अपनी बातचीत को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जिसकी शुरुआत आज से ही हो? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।